Now we'll learn about यूरिया साइकिल, बट नॉट एग्जैक्टली यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में यूरिया बनने से पहले हमको पता होना चाहिए कि अमोनिया जैसे टॉक्सिक कंपाउंड को बॉडी कैसे हैंडल कर रहा है। So how to handle toxicity in your life is what we are going to learn today. Now, this ammonia, which is present, which can be present in any part of the body, uh, but हमने जब भी अमोनिया के बारे में सोचा है, what is the first thing that comes into your mind is हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। बिकॉज अगर लीवर ने अमोनिया को अच्छे से हैंडल नहीं किया तो सबसे ज्यादा इजीली अफेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेन। तो फर्स्ट विल लर्न कि ब्रेन को क्यों अफेक्ट कर रहा है ये अमोनिया। आर सम थिंग्स लाइक दिस वी आर विच टू विच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिनको हम आज समझेंगे इस हमारे सेशन में। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज अमोनिया कहाँ से बन रहा है, सोर्सेस क्या है अमोनिया बनने के। तो फर्स्ट सोर्स इज अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स ही तो है जिनसे अमोनिया बनेगा, ठीक है। देन अदर सोर्सेस अदर देन अमीनो एसिड्स आर अमीनो शुगर्स, प्यूरिन्स, pyrimidines। इफ यू डोंट नो, इन सब के स्ट्रक्चर में अमोनिया होता है जो बाद में जाके अमोनिया बनेगा। देन वी हैव फिफ्थ नंबर पे अपना porphyrins, ठीक है। इन सब के रिंग से निकल के ये अमोनिया बाहर आएगा जब ये डिग्रेड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स तो हर जगह पे होते हैं, अमीनो एसिड्स का तो कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन होता रहता है। तो अभी अमीनो एसिड से अमोनिया कैसे बन रहा है। अभी बॉडी ऐसे हर जगह पे अमोनिया तो नहीं छोड़ सकती, बिकॉज अगर छोड़ेगी तो अमोनिया उस एरिया के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। तो बॉडी ने बहुत इंटेलिजेंटली एक प्रोसेस को ढूंढा है जिसका नाम है ट्रांसएमिनेशन। सो एवरी टाइम मोस्टली फर्स्ट आई वांट टू टेल यू कि ट्रांसएमिनेशन मतलब कि कुछ तो एक्सचेंज हो रहा है, कुछ तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये हमेशा अल्फा अमीनो एसिड्स के साथ ही होता है। सिर्फ एक डेल्टा अमीनो एसिड है विच इज डेल्टा ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, नॉट इवन ट्रांसकार्बोमाइलेज, डेल्टा ऑर्निथिन समथिंग। जो डेल्टा अमीनो एसिड है जिसकी वजह से हो रहा है, जो अंडरगो करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज बेसिकली ये वाला रिएक्शन। इसको देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हमने एक साइड से एक अमीनो एसिड उठाया जिसकी वजह से हमको एक कीटो एसिड मिला, एंड एक साइड से हमने एक अल्फा कीटो एसिड लिया और हमको एक दूसरा अमीनो एसिड मिला। सो ये वाली रिएक्शन होती है ट्रांसएमिनेशन जिसमें पीएलपी होता है। पीएलपी इज विटामिन बी6, जो आपने हमेशा याद रखना है कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस का कोफैक्टर इज बी6 इनवेरिएबली ऑलवेज। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स। बेसिक, सो अगर हमने लिया एलेनिन नाम का अमीनो एसिड विच गेट्स कन्वर्टेड टू पायरुवेट, ये तो आपको पता ही होगा। और हमको इधर होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट विच गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूटामेट। सो अभी यहाँ पे तो पीएलपी बी6 आएगा, बट एंजाइम कौन सा होगा, एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है। सो वी हैव ALT, दिस ALT इज ऑल्सो हमारा LFT का एंजाइम, ओके। सिमिलरली LFT से ही हम दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं हमारा। सो वी टेक aspartate, aspartate gets converted to oxaloacetate। यहाँ पे हमारा PLP तो आएगा ही, एंड यहाँ पे aspartate अमीनो ट्रांसफरेज चाहिए हमको, और यहाँ पे सेम हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट। सो बेसिकली जब भी किसी अमीनो एसिड को, जैसे एलेनिन को पायरुवेट में कन्वर्ट होना है या फिर एस्पार्टेट को ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होना है, तब वो अमोनिया रिलीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से रिलीज किया हुआ अमोनिया आपको दिख रहा है इस रिएक्शन में, कहीं नहीं दिख रहा है। क्यों? बिकॉज always alpha ketoglutarate is the savior which
takes up the ammonia and gets converted into glutamate. Okay, so basically this is the glutamate जो हर जगह पे बन रहा है और जो अमोनिया को स्टोर कर रहा है. So basically you can think in a way कि जहाँ पे भी ये कचरा अमोनिया फेंका जा रहा है, so not will not call it store but rather dustbin. If the ammonia is kachra, then we have glutamate which collects all the ammonia and calls as dustbin. अभी इस हर जगह पे अपने डस्टबिन में जमा हो गया है कचरा, लेकिन इसको हमको लेके जाना है टिल द डंपिंग ग्राउंड एंड द डंपिंग ग्राउंड इज लिवर जहाँ पे इसका सब कुछ होगा. तो ये जो डंपिंग ग्राउंड है यहाँ पे इसको लेके जाने से डंपिंग ग्राउंड तक इसको पहुंचाने से ओके सॉरी डंपिंग ग्राउंड तक इसको पहुंचाने से पहले हमको इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द कचरा गाड़ी. गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, यानी कचरा गाड़ी इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ दिस ग्लूटामेट दैट इज ग्लूटामीन. और ये ग्लूटामीन अभी बनेगा कैसे. सो फेड अप विद दिस. सो ये ग्लूटामेट को और ज़्यादा NH3 मिलता है. हर जगह से ग्लूटामेट में NH3 ऐड होता जाता है. मतलब दिस इज नॉट ओनली घर का कचरा, ऑल्सो बाहर का कचरा रोड साइड पे पड़ा हुआ. दिस इज रोड साइड वाला, लेकिन ये रोड साइड वाला आ कहाँ से रहा है. दिस रोड साइड वाला इज कमिंग NH3 from road side. Let's keep it for our analogy. NH3 फ्रॉम रोड साइड यानी अमीनो शुगर, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, पोरफायरिन्स जो भी कचरा रोड पे कर रहे हैं वो ग्लूटामेट में मिक्स होके ग्लूटामिन में हम भर दे रहे हैं विच इज कचरा गाड़ी. एंड दिस ग्लूटामिन देन रीचेस लिवर. लिवर इज डंपिंग ग्राउंड और या इस लिवर में हम करेंगे यूरिया साइकिल विच इज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हम यूरिया साइकिल तक कैसे पहुंचते हैं. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले पूछा था एंड यू वुड बी वंडरिंग कि व्हाई डज ब्रेन ब्रेन का क्या लेना देना है. व्हाई डज ब्रेन गेट अफेक्टेड ड्यू टू अमोनिया मोस्ट इजीली. सो ये जो प्रोसेस हमने अभी पढ़ा, ग्लूटामेट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूटामीन when there is increased NH3 जो इसमें ऐड हो रहा है इन द बॉडी वेर एवर इट माइट बी. ब्लड में ही होगा ये ऑब्वियसली. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो ग्लूटामीन है ये ग्लूटामीन इज अ पोलर अमीनो एसिड. सो इट विल attract water and will lead to cerebral edema. ओके और ऐसे ही अगर हम देखें तो वी हैव ग्लूटामेट. जो ग्लूटामेट जो है वो मोर एंड मोर ग्लूटामिन में कंज्यूम हो रहा है, तो ग्लूटामेट डिक्रीज हो रहा है बेसिकली. सो ग्लूटामेट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉडी को कहीं से ना कहीं से ग्लूटामेट को आउटसोर्स करना पड़ेगा. तो ग्लूटामेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, जैसे कि हमने देखा कहाँ से बन रहा है ग्लूटामेट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. एंड दिस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज essential component of TCA cycle. सो अभी TCA साइकिल अगर काम नहीं करेगी तो फिर ATP भी डिक्रीज हो जाएगा और अगर ATP डिक्रीज होगा तो you will have brain fog. This is it. Okay.